अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। जी मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मौलाना साहब हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बतलाइए जिस वजीफ़े से जादू करने वाले का हमें मालूम हो जाए कि जादू करने वाला कौन है और वो रिश्तेदार है या कोई बेगाना है। सबसे पहली बात तो मेरे मोहतरम भाइयों, गैब की खबर मेरा रब जानता है। बहरहाल इस वजीफे की बरकत से या तो वो किसी न किसी वजह से आपके वो जादू करने वाला सामने आ जाएगा, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के ज़रिए आपकी रहनुमाई फरमा देंगे। जिस तरह सहीहुल बुखारी में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हबार बिन अस्वद ने जादू किया, या एक हदीस में आता है कि आपकी 2 बेटियों ने जादू किया। हबार बिन अस्वद क्योंकि ये यहूदी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब के ज़रिए आपके जादू के मुतल्लक बतला दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहनुमाई कर दे तो अलग बात है। मेरा रब तो गैब की बातों को जानता है, जो गुज़र चुका है उसको भी जानता है, जो आने वाला है उसको भी मेरा रब जानता है कि क्या होने वाला है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, पहली बात ये है कि किसी भी मेरे वजीफ़े के अंदर शिरक बिदअत हो तो उस पर आपने बिल्कुल अमल नहीं करना और इस वजीफ़े को आपने छोड़ देना है। मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ। अल्लाह ताला हमें कुरान हदीस के साथ जोड़े रखे। तो आइए मोहतरम भाइयों, दूसरी बात ये है कि ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक भी करें और इस पर कमेंट भी करें और इसको शेयर भी लाज़मन कर दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जो मेरा भाई ये अमल करे। आइए अमल की तरतीब सुनिए। इस अमल करने से पहली बात तो ये है कि जादूगर का पता चल जाएगा, या फिर ये अमल आप जारी रखेंगे तो आप पर जादू करने वाला रुसवा हो जाएगा, ज़लील हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और इस अमल को अगर आपको पता चल जाए कि हम पर जादू करने वाला कौन है तो इस अमल को छोड़ दीजिए, इस पर फिर आगे अमल ना करें। ये ना हो कि उसको नुकसान हो, उसके लिए और भी मसाइल बन सकते हैं, क्योंकि ये अमल इतना कवी है। जिसने जादू किया है उसने कुफर किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नमा नहनु फितनातुन फला तकफुर, के जादू करने वाला, सीखने वाला, सिखलाने वाला उसने कुफर किया। सीखा तो कुफर सीखा, सिखलाया तो कुफर सिखलाया। ये करने वाला काफर है। देखें मोहतरम भाइयों, अगर उसने दुनिया में आप पर जुल्म किया है तो उसका अंजाम दुनिया में भी बुरा होगा, आखिरत में भी बुरा होगा। आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें, अल्लाह के मामला सुपुर्द कर दें। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इसका अजर देगा और आखिरत में भी देगा। ये नहीं कि आप दुनिया में उसके पीछे पड़ जाएंगे, इसको मैंने भी अब नुकसान पहुंचाना है। बहरहाल ये अमल बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, इसलिए ये मैं अमल बता रहा हूं। करना यह है कि जब आप रात सोने से पहले ये वजीफा करना है, इसके अलावा नहीं। जब आप बिस्तर पर जाएं, बावजू हो जाएं। बावजू हो करके मोहतरम भाइयों, आपने 21 बार दरूदे इब्राहिम पढ़ना है। कितनी बार? 21 बार आपने दरूदे इब्राहिम पढ़ना है। और इसके बाद सूरह ज़िलज़ाल आखिरी पारे में है, आखिरी सूरतों में से हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये वाली जो सूरह है, ये पूरी सूरह पढ़नी है और इस सूरह को आपने 33 बार पढ़ना है। कितनी बार? 33 बार पढ़ना है। और मोहतरम भाइयों, बिस्मिल्लाह जब ये पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है। ठीक है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। हर वजीफे का अपना तरीक़ेकार होता है। इसके बाद आपने सूरह तौबा और इसकी जो आखिरी 2 आयात हैं, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, इसको आपने 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ के उसके बाद फिर आप दरूद इब्राहिम 3 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें। पढ़ करके अब आप नियत और इरादा करके कि अल्लाह जिसने जादू किया है वो मेरे सामने कर दे, वो मुझे दिखला दे। इंशाल्लाह ये वजीफा आप 21 दिन या आप इस वजीफों को 40 दिन जारी रखेंगे तो आप पर जादू करने वाले को आपको मालूम हो जाएगा कि वो जादू करने वाला कौन है। या फिर आप इस वजीफे को
इसी तरतीब से ज़्यादा करेंगे तो जादू करने वाला वो ज़लील इतना होगा, इतना रुसवा हो जाएगा कि आप अपनी आंखों से उसका अंजाम देखेंगे। बहरहाल बात ये है कि किसी को नुकसान करने का नहीं सोचना, अल्लाह के सुपुर्द मामलात कर दें। अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है, और जो उसने आप पर जुल्म किया है उसका अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान पे अमल करें, हदीस पे अमल करें, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा करें और मसनून दुआओं की पाबंदी किया करें, तलावत की पाबंदी किया करें, घर के अंदर गाना, फिल्म, मौसीकी वगैरह ना चलने दिया करें, ताकि आप पर कोई जादू कर ही ना सके। जब आप बावजू रहेंगे, कुरान की घर के अंदर तलावत लगाएंगे, मसनून अज़कार की पाबंदी करेंगे, तो कोई दुनिया के जादूगर सारे भी जमा हो जाएं तो आप पर कोशिश करें जादू करने की, तो जादू बिल्कुल नहीं कर सकते। कुरान कवी है जादू से, कुरान गालिब है जादू पर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान गालिब है जादू पर, मेरा रब गालिब है इन शैतानों और इन जादूगरों पर। आप परेशान ना हो, आपको पर कोई मसला बन जाए तो कुरान की तरफ लौटें, हदीस की तरफ लौटें। ये जो लोग कहते हैं कि ये इतना गंदा जादू, इसका इलाज नहीं, ये झूठ बोलते हैं। इंशाअल्लाह कुरान कवी है, कुरान गालिब है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से आपको निजात देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।